हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इकॉनमी का बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आर्थिक नियोजन के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है दोस्तों आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल का नाम बोधियागा स्टडी है। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक क्या है दोस्तों? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आर्थिक नियोजन की बात करें दोस्तों, तो आर्थिक नियोजन जो है देश में केवल सीमित साधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए बनाई गई योजना। देश में केवल सीमित साधनों को किसी देश में अगर सीमित साधन है तो उसे कुशलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए बनाई गई योजना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत सोवियत संघ रूस के द्वारा सन 1920 ईस्वी में किया गया। विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत सोवियत संघ रूस के द्वारा सन 1920 ईस्वी में किया गया। अर्थात आर्थिक नियोजन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है? तो रूस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की बात सबसे पहले कौन किए थे? तो मुचगुंडम विश्वेश्वरैया ने किया था। भारत में आर्थिक नियोजन की बात सबसे पहले कौन किया? तो भारत में आर्थिक नियोजन की बात सबसे पहले मुचगुंडम विश्वेश्वरैया ने कही थी, जिनके प्रसिद्ध पुस्तक क्या था दोस्तों? तो जिनका प्रसिद्ध पुस्तक प्लान इकॉनमी फॉर इंडिया है। इस पुस्तक में इन्होंने 10 वर्षीय योजना की बात कही है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं? तो विश्वेश्वरैया कहे जाते हैं। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्होंने अपने पुस्तक में 10 वर्षीय योजना की बात कही है। इन्होंने अपने पुस्तक में 10 वर्षीय योजना की बात कही है। कितने वर्षों की योजना की बात कही है? तो 10 वर्षीय योजना की बात कही है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आर्थिक नियोजन का विषय कौन से विषय का सूची है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन समिति। तो भारत में कौन कौन आर्थिक नियोजन समिति है, आइए बात करते हैं दोस्तों। पहला आ जाता है नियोजित अर्थव्यवस्था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करें तो सन 1934 ईस्वी में मुचगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा लाया गया।
नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया के द्वारा लाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजित समिति, तो इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सन 1938 ईस्वी में की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान की बात करते हैं। तो बॉम्बे योजना जो है, प्लान जो है 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, सन 1991 ईस्वी में सुधार करने हेतु चिलैया समिति का गठन किया गया। 1991 ईस्वी में सुधार करने हेतु चिलैया समिति का गठन किया गया। इस योजना को टाटा बिरला के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान को, बॉम्बे योजना को टाटा बिरला के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है गांधीवादी योजना। तो गांधीवादी योजना की बात करें दोस्तों, तो इस योजना को एम.एन. अग्रवाल, इस योजना को गांधीवादी योजना को, तो गांधीवादी योजना को, इस योजना को एम.एन. अग्रवाल ने सन 1944 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। गांधीवादी योजना को, इस योजना को एम.एन. अग्रवाल ने सन 1944 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। यह योजना गांधीवादी योजना पर आधारित था, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा हमें डाउट लगा ही था दोस्तों, यहाँ एम.एन. राय नहीं होगा, यहाँ एस.एन. अग्रवाल होगा। तो यहाँ एस.एन. अग्रवाल कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जन योजना, जन योजना या फिर जनता योजना। तो जनता योजना कब लाया गया? सन 1945 ईस्वी में लाया गया। एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया जनता योजना। तो जनता योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो सन 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इसे ध्यान रखेंगे, कब प्रस्तुत किया? 1945 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वोदय योजना की बात करते हैं। सर्वोदय योजना, इस योजना को 30 जनवरी 1950 ईस्वी को, इस योजना को इस योजना को 30 जनवरी 1950 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वोदय योजना जो है, इस योजना को 30 जनवरी 1950 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योजना आयोग की बात करते हैं। तो योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, जो कि सर्वोदय योजना पर आधारित था। जो किस योजना पर आधारित था? तो सर्वोदय योजना पर आधारित था। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनवरत योजना। अनवरत योजना की बात करें दोस्तों, तो सन 1978 ईस्वी में यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अनवरत योजना जो है
इस योजना का गठन 1978 ईस्वी में जनता पार्टी के सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीति आयोग की बात करते हैं। तो नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग इसका गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। वर्तमान में योजना आयोग को प्रवर्तित रूप नीति आयोग है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया योजना जो कि 10 वर्षों का था वो लाया गया। 1938 ईस्वी में नियोजन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान लाया गया 8 उद्योगपतियों के द्वारा। इसे टाटा बिरला योजना भी कहा जाता है। 1944 ईस्वी में ही गांधीवादी योजना लाया गया एस.एन. अग्रवाल के द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। सन 1945 ईस्वी की बात करें तो जन योजना यानी जनता योजना तो एम.एन. राय के द्वारा लाया गया। ये किस पर आधारित था? समाजवादी पे आधारित था। तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा लाया गया। 1950 की बात करें तो सर्वोदय योजना को लाया गया किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1950 में ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई, इसे ध्यान रखेंगे। 1978 ईस्वी में अनवरत योजना रूलिंग प्लान लाया गया। तो क्या लाया गया? रूलिंग प्लान लाया गया। और 2015 से नीति आयोग के स्थान योजना आयोग के स्थान पे क्या लाया गया? नीति आयोग को। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को जाता है। यह जो है रूस के पंचवर्षीय योजना से लिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। योजना आयोग के अध्यक्ष जो कि पदेन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्थिक नियोजन से रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।